जितने भी बैठे हुए हैं सबकी बीवियों से आप पूछ ले, किसी को समी अच्छा नहीं मिला। बचपन में ईदियां मिलती थी, वो सारी चीजें हम लोग मिस करते हैं। कभी लिफ्ट में बंद हो जाएं तो आप किसके साथ बंद होना पसंद करेंगे? डॉक्टर साहब के साथ। नहीं, अब ऑनेस्टली बताएं ना, मतलब आप फौरन कहेंगे डिसऑनेस्टी क्या है सना? एक दिन मुझे ऐसे ही शौक चढ़ा कि मैं खाना बनाती हूँ, मैंने जाके दाल बना ली कि एक दिन बैठे बैठे कहते हैं यार वो बहुत बुरी बनी थी। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ईद के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में पब्लिक न्यूज पर। हमारा जो चैलेंज है, हमारी जनरेशन का जो चैलेंज है, क्योंकि जाहिर है दो चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं। पहली बात तो ये है कि हम सब जो हैं, अभी किरण ने भी बात की, बाकी लोगों ने भी बात की कि हम इंसान हमेशा या तो अपना माजी सोचता है कि ये होता था, ऐसे होता था, ये होता था, ऐसे ही या हर वक्त अपना मुस्तकबिल सोचते हैं। बिल्कुल सही, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ना आपके माजी पे कंट्रोल है और ना आपका मुस्तकबिल पे कंट्रोल है। प्रेजेंट को कोई नहीं सोचता। ये जो लम्हा है ना, ये आपका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना आप फ्यूचर का कुछ सोच सकते हैं लंबा। तो मैं सबसे जब मिलता हूँ मैं कहता हूँ यार जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, ये आज का दिन, ये है बस दिन, दिस इज द टाइम, उसे एंजॉय करना चाहिए। उसे एंजॉय करो, पीछे का याद करो, बिल्कुल उससे करो, मगर उसमें ना खोए रहो सारा दिन। ऐसे होता था और वो, या हम ऐसे करेंगे, अगले साल चले जाएंगे, मतलब लेकिन हम कुछ सोचेंगे नहीं तो फिर हमारा वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हाल है। मेरा ख्याल है अगर फ्यूचर को नहीं सोचेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। मुझे ये बताएं ना, एक मिनट, मैं फिर देखता हूँ कि कितनी कनेक्टिविटी है मेरे साथ बाकी पैनल की। हम प्लान करते थे कि ऐसा करते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ जाएंगे। आज हम प्लान कर सकते हैं? नहीं। मतलब हमें ये नहीं पता होता कि इवन कल अचानक हम किसी, यानी कल की कमिटमेंट नहीं कर सकते, कोई ऐसा वाकया हो जाएगा। हम पूरे फैमिलीज शादियों में एक से दूसरी जगह जाना, इतने दिन रहना, आज ये नहीं पता होता कि जी बच्चा किधर है, घर पे कोई वाकया हो गया, कोई बच्चा किधर है, कोई बच्ची किधर है, कोई कहाँ है दुनिया में। तो ये एक अलमिया है इस दौर का ना। और जो मैं बात कर रहा ना कमिंग डेज कि उसमें कनेक्टिविटी जो है, वो आप कहेंगे जी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो पर बेस्ट फ्रेंड तो मोबाइल ही होगा या सोशल मीडिया। नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड तो कंप्यूटर पे उसके दोस्त है जो उसके साथ चैट करता है बैठ के किसी दुनिया के दूसरे कोने में। उसका वो दोस्त तो है ही नहीं जो साथ वाले घर में रहता है। तो दैट इज अ बिग चैलेंज। तो ईद पे वो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ वो कनेक्टेड है। लेकिन सर थोड़ा सा इसमें मैं आसमा को भी काफ़ी देर से खामोश बैठी हुई है। आसमा, आपकी ट्रैवलिंग भी बाहर होती रही है, ऑन एंड ऑफ आप अभी भी करती हैं, लेकिन ऐसे फेज़ में फिर बच्चों से दूर होना, और स्पेशली हम बात ये करें कि सोसाइटी, क्योंकि इससे हटके कि हम ईद की सेलिब्रेशंस कैसे करते हैं, क्या रूटीन होती है, लेकिन एक एज अ पॉजिटिव परसेप्शन आपको क्या लगता है कि बच्चों को टाइम देना कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जब आप बच्चों के सर पे ज़्यादा भी सवार हो जाएं तो वो उनका ये एलिमेंट आ जाता है कि हमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। ये अलग बात है, मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं, लेकिन मैंने बाकियों को देखा है लोगों के, उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, उनको स्पेस चाहिए होता है। वो कहते हैं नहीं अम्मा अब्बा आप थोड़ा सा हमें टाइम और जगह चाहिए, मतलब हर चीज़ को आप वो नहीं करें। तो वो किस तरह आप फिर मैनेज करती होंगी? अच्छा नहीं, उसके लिए ये कि अगर आप बच्चों के दोस्त बन के रहें तो मेरे ख्याल में फिर वो ईजी वो एक बॉन्ड आपका बड़ा डिफरेंट है वैसे अपने बच्चों के साथ। लेकिन ये कि अभी जैसे सर ने बात की, शाहिद साहब ने, कि हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से, उन चीज़ों से हट गए हैं जो बचपन में हमारे पास थी। हमारे बच्चे अब उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे, ख़ासतौर पे जैसे अभी मोबाइल फ़ोन्स में और गैजेट्स में बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। मेरे बच्चों ने भी खुद कुछ रोज़ पहले मुझसे कहा कि जी वो इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है तो हमें ईदी में वो चाहिए है। अब वो जो नोट होते थे नए वाले, वो फरमाइश नहीं की जाती। तो मेरे ख्याल में जो लोग सुन रहे हैं, मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हम कहते तो हैं गैजेट्स और ये वो, इसमें से कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। देखें बहुत सारे लोग, अभी मेरे जितने कोलीग्स हैं उन्होंने भी कहा कि इनके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन अगर हम गैजेट्स के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जो चीज़ें हमने देखी हैं या जितनी आज़ादी में हम घूमें, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को वो आज़ादी दें, तो जाहिर है कि वो दोनों चीज़ों का जब मिलाप हो जाएगा तो और हसीन हो जाएगा। खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। सलमा, वैसे नेचर से हम लोग तो बहुत जुड़े रहे, और मेरे ख्याल है अदनान तो बड़ी पुराने गाँव और बैठकों की बातें भी करते रहे। बड़ी पुरानी मैं अब किसी तरह तो साबित करूंगी ना कि आप हम सब की उम्र के ही हैं। वो नहीं साबित आपने यही करना है कि मैं सबसे छोटा हूँ। वैसे कनेक्टिविटी कितनी आप, क्योंकि आप मेरा ख्याल है वाहिद हम में शायद हैं जो अभी तक मैरिड भी नहीं है। मैं आसमा की बातें सुन के सोच रही थी कि अगर सना मुझसे पूछे कि ईद कैसे मनाते हैं, दरख्तों पे चढ़ने की तो हमारी उम्र भी नहीं। लेकिन समाज ने दोनों दूसरी मर्तबा भी हमारी बात को कंट्रोवर्सी कर दिया। ये साजिशी नासिर
अड़ोस वो मैं पड़ोस समझ में रही हूँ। मौजूद होते हैं और वो कोई पॉइंट ढूंढ लेते हैं। अच्छा, ऐसा है कि वो खाना पीना और रिश्तेदारों से मिलना वो तो जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, नहीं, उसके लिए हमें ज्यादा आपकी अहम ज्यादा आपकी free जिंदगी time का होता खाना होगा। पीना है, मुझे क्योंकि ना ऑफिस वो में भी खाना मैंने पीना ही वो आ रहा होता है jealousy आपका। feel होती है अच्छा, जो कि वैसे हमारी हर नहीं, जो festivity सिंगल्स खाने होते हैं ना, शुरू- मुझे उनसे जेलसी होती है कि उनके पास टाइम बहुत होता है, जो मर्जी जिसके पास जाना हो चले आपकी जाए। सोच है, आपको पता है मेरी सिंगल सोच। सिंगल लोगों पे कितनी जिम्मेदारियां ठोस दी जाती हैं, हमें यहाँ ले जाओ, हमें ये दिला दो, हमारा ये काम कर दो। अच्छा, मतलब मेरे साथ वो कभी आप ऐसा नहीं हुआ जब तक सिंगल थी। ड्राइवर बन जाते हैं आप ना, कि आपने सारे वो राशन सौदा पूरा करना है, मतलब मैं जैसे तो- हस्बैंड के हालात होते हैं वैसे सिंगल बंदे खवातीन के भी होते हैं। अच्छा। तो एक तो ये होता है, लेकिन मेरा नीस और नेफ्यू वो घर में 2 बच्चे हैं तो उनसे बड़ी रौनक रहती है, मैं उनके लिए शॉपिंग करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है। और वो नए नए नोट जो हमें किसी ज़माने में मिला करते थे, मैं कोशिश करती हूँ कि वो नए नोटों वाली ईदी उनको मिले, उनको अच्छा, वो घुमा कॉन्सेप्ट फिरा बड़ा दिया कम हो जाए। गया अब नए नोटों वाला। अब तो अम्मा अब्बा भी लिफ्ट नहीं करवाते, उनसे हाँ, वो मांगो नहीं कराते, लेकिन वो भी कहते हैं भाई नए क्या नोट की करना। एक खुशबू नए नए और नोट अभी भी आते हैं। नोट पहले पहले हमारे रिजर्व अच्छे proper होते थे, नए नोट स्टेट बैंक के आते पास हैं। एक ऑप्शन था प्रिंट करने का, अब वो ऑप्शन है लिमिटेड था। मैं खुद इसलिए वो अब पैसे ही नहीं है। मैं खुद रेगुलरली मैं प्रॉपर एनवेलप्स बनवाती हूँ हर जी, जी, साल। हाँ। और एक हमारे ऊपर तो ये ठप्पा लगा हुआ होता है ना कि हम एनवेलप लेने वाले लोग हैं, तो मैं तो बाकायदा बनवाती हूँ, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ होता है और मैं हर किसी को ईदी के तौर पे वो एनवेलप्स दे मेरा रही हूँ। रख लीजिएगा, मैं मैं साहब से दे नहीं रहे इसके होते, दे नहीं रहे होते। हम नहीं, साथ मेरे में लिए ऐसे कोई मिल एनवेलप जाते लेके आया है, फौरन मतलब बाद आपको देती हूँ कोई मेरे लिए भी एनवेलप फिर आप लेके कह आया जो सकते हैं कि आखिरी मैंने एनवेलप लिया है। देखिए मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा। चलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, जबरदस्ती एनवेलप ले लिया। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहती थी, मतलब मेरे दिल की भी ख्वाहिश थी और मेरी टीम की भी ख्वाहिश थी कि कुछ अंदर से जो एंकर्स और जर्नलिस्ट हैं उनकी कोई ओपिनियन। अदनान, आपसे शुरू करते हैं, मुझे पता है आप हमेशा सच बोलते हैं। बोले ठीक है? बस बुझाइए। वैसे आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको किसी आयरलैंड पर जाने का इत्तेफाक हो तो, अच्छा इसमें ना सिर्फ आपने रखना जर्नलिस्ट ही हैं, आयरलैंड पे कि आयरलैंड पे? मैं बता रही हूँ ना, मेरी बात तो पूरी होने दे। मतलब ये कि इसमें सिर्फ जर्नलिस्ट हो सकते हैं, मतलब मीडिया पर्सन्स, आप इसमें एक्टर्स और बाकी सिंगर्स वगैरह किसी और फील्ड को शामिल नहीं कर सकते। आयरलैंड पर अगर जाना पड़े तो किस जर्नलिस्ट के खालिद साथ साहब जाना ने चाहिए? नहीं, मैं तो लेकिन आधा ये एक्टर हूँ भी ना। सना मेल या फीमेल ये भी पूछे। नहीं, ये इनकी मर्जी है। नहीं, ये भी option इनकी देना। मर्जी है। इतनी liberty है सवाल journalist क्या में। सवाल क्या सवाल क्या? अगर किसी जजीरे पर आपको जाना पड़े तो आप किस सहाफी मर्द या औरत के साथ जाना चाहेंगे? Oh my God. सहाफी मर्द और औरत, मेरा ख्याल नुसरत जावेद। अब इतनी choice. आदत सी हो गई है। अच्छा जी, इतनी आदत हो गई। अच्छा शाहिद साहब, सर अगर कभी लिफ्ट में बंद हो जाएं तो आप किसके साथ बंद होना पसंद करेंगे? डॉक्टर साहब के साथ टाइम गुजरने का एहसास ही ना टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं होगा। डॉक्टर साहब बोर नहीं होने देंगे लिफ्ट। डॉक्टर साहब लेकिन खुद भी थक जाएंगे कभी, आपको भी मौका देंगे वो बोलने का, लेकिन आप चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ही? डेफिनेटली डॉक्टर साहब ही मेरी फर्स्ट चॉइस हो। चलें। अच्छा सलमा, अगर खाने पर आप किसी को ले जाना चाहें तो आप किसको लेके जाएंगे? बिल आपको देना पड़ेगा। मैं कल सना मिर्जा को। मुझे क्यों लेके जाएंगी? अच्छा, मैं आदिल आपसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मेरा ख्याल है मैं कि करती हूँ उम्र के इस हिस्से में उम्र के इस हिस्से में, और इसीलिए मैं कर रही थी। अच्छा, किसी फीमेल एंकर जर्नलिस्ट की डेट की ऑफर आए तो आप फौरन मना नहीं करेंगे और आप कहेंगे बिल्कुल मेरी तरफ से यस है, वो कौन सी होगी? यार ये चेंज नहीं नहीं प्लीज। चले मैं इजी कर लेता हूँ। सना मिर्जा, सना मिर्जा। नहीं अब ऑनेस्टली बताएं ना, मतलब आप फौरन कहेंगे नहीं मतलब इसमें डिसऑनेस्टी क्या है सना? इसमें डिसऑनेस्टी क्या है? अच्छा जी ठीक है चलिए। नहीं अच्छा चले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ, वो बिल्कुल। असल में उनको मैं ना नहीं करूंगा, लेकिन उनके साथ मेरा रिश्ता जो है वो नहीं कुछ भी, यानी एक परसेप्शन ऐसा है कि मतलब आप कह लें कि वो बहनों वाला है। आसमा शिराजी उनके साथ आप फौरन जाए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर किसका प्रोग्राम ऐसा है कि जब वो चले तो आप कहें इससे बेहतर है मैं मर जाऊं इसे ना देखूं? वो कौन सा जर्नलिस्ट है? टीवी बंद कर देते वेरी हैं आप। डिफिकल्ट क्वेश्चन। मुझे पता था इसीलिए डॉक्टर साहब से पूछा है। इसका प्रोग्राम ऐसा आप कहते हैं बंद कर दो टीवी। नहीं, ऐसा तो किसी का नहीं। सर मेरा कोई क्या तो है? होगा। नहीं नहीं है तो है तो एक। मतलब हर एक प्रोग्राम में ना कुछ है तो ऐसा एक। होता है, और जब से ये रिमोट्स आ गए हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि उसको कामरान चेंज करते खान रहें और आप। नहीं फिर भी सर, फिर एक मिस हो भी जाए। एक का नाम तो लें। आसमा कह रही है आपके भी, आप कह रहे हैं है तो सही है, कोई एक है तो सही। नहीं चलिए इसको मैं आसान कर देती हूँ। किसका प्रोग्राम ऐसा है जो आप कहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को देख लूँ ये ना देखूं? नहीं मैं इस तरह से नहीं, देखें एक तो क्लिप वायरल हो जाते हैं ना, वो तो फिर बड़ा आसान हो जाता है कि आप वो देख लें कि किस हिस्से में क्या हुआ है। पहले ये नहीं था, अच्छा, पहले ठीक है। पूरा शो देखना पड़ता था आपको। अब ये होता है कि जनाब ये किरण ने ये प्रोग्राम में बात की है तो वो एक
एक उसका जो भी डिजिटल है Thumbnail तो लगा एक के thumbnail और लगा हुआ है गया। तो वो पता उसने उसको घूसा मारा, हाँ, उसने और actually इंकशाफ वो कर clip में दिया, होता वो नहीं है। जो नहीं देखना चाहता डॉक्टर शाहिद मसूद का शो अच्छा लगा हुआ चैनल तो मुझे ये बता अपना दें शो नहीं चले देखना हाँ बदल देते हैं ये डॉक्टर शाहिद अपना मसूद का शो शो बदल देते अपना हैं शो नहीं देखना चले मैं ये एक्सेप्ट बिल्कुल कर सही। लेती हूँ, मतलब इससे ज्यादा मैं- ध्यान में नहीं सर डालती। देखिए हाउ मच आई एम इंटेलिजेंट, मैंने आपको बचा लिया, मतलब नहीं तो ये बिल्कुल सारे सही, लगे हुए थे कोई क्योंकि नाम वो- ले आप और आप भी शार्पनेस चेक कर रहे थे जब आगाज हुआ था तो क्योंकि लाइव एंकर्स होते हैं ना। क्योंकि लाइव जा रहा होता है तो मैं कैसे नहीं देखूंगा। नहीं नहीं आई अंडरस्टैंड। अच्छा असद आप ये बताएं कि किस अच्छा वैसे angle- एक जी, बात, जी, जी, अगर सर, आप मुझसे एक सवाल ये वाला पूछती ना जी जी कि मैं किसके साथ किसी साथ? आइलैंड जजीरे पे शो तो मैं करना उसमें जजीरे पे, अच्छा। हाँ जजीरे पे जाना पसंद करता। नहीं, नहीं, सर, आप तो change कर मैं सकते हैं। काश का लफ्ज आगे लगाता और काश ऐसा होता कि या काश ऐसा हो कि मुझे चंद लम्हात अरशद शरीफ के साथ गुजारने को मिले। अरशद शरीफ के साथ, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह नहीं ताला नहीं उसके दर्जात बिल्कुल बुलंद सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी वैसे असद एक्टर से ज्यादा, वैसे आपको ना जर्नलिस्ट से ज्यादा एक्टर्स डालने चाहिए थे नहीं इसमें। नहीं सर एक्टर्स नहीं, हमारे जर्नलिस्ट बहुत बड़े एक्टर्स हैं, आपको नहीं मतलब पता। कोई दिल के फपोले आप चाहती हैं कि जबान पे ना इनका दिल का फफोला एक लाइन है जी अजी अजी बोला आपके मैं भी लिए बाद में देखती हूँ, जरा लाइन बाकी है मेरी बाद में असद, देखती हूँ, अल्लाह खैर। हाँ नहीं असद ये बताएं कि किस एंकर या किस कोलीग जर्नलिस्ट का फोन आता है आप कहते हैं ओफो इसने फिर फोन कर दिया? मेहता साहब ने अच्छा वाकई हालांकि पिछले 3 साल से मैंने फोन नहीं किया। तो वो यही चाह रहे होंगे कि आप फोन करें। नहीं नहीं कोई भी ऐसा फोन जिसके बारे में मुझे पता हो कि ये 20 मिनट लेगा। पी जाएंगे इसको हाँ कहते हैं पी 20 जाना। मिनट लेगा, हालांकि वो मतलब फिर अच्छा मैं- शायद मैंने मेहता बड़ा साहब मुश्किल- को ना अच्छा ठीक है तो ये अगली बात कर देंगे, अच्छा चलो मैं जरा जल्दी में फिर कर लेंगे, नहीं नहीं वो मैं कह रहा था इसको 7 दफा कह के फोन बंद करना पड़ता है। अच्छा फिर ये एक और बात ही करते हैं, अच्छा, आपको ये पता है मैंने इसकी कॉल इसमें लॉग खबर दी निकाल थी। ले, कॉल लॉग इसकी निकलवाए, पिछले 3 सालों में मैंने इससे बात की है फोन। नहीं नहीं की बिल्कुल है। आप सर साथ बैठ के बात नहीं की है। करते। अच्छा मेरे साथ एक दफ़ा ये सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन अब मुझे इस चीज़ के ऊपर बड़ा रिग्रेट होता है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन उनकी बहुत वर्स्ट हो चुकी थी, तो उस वक्त एक ऐसा वक्त आया था कि क्योंकि वो मुझे अपनी छोटी बहन कहते थे और होता था 12-1 बजे के करीब वो मुझे कॉल करते थे। वो अपनी अपनी तकलीफ़ अपनी बात कर, कभी गुस्से में हैं, कभी चीख रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो बात करते थे। तो वो ये एक सिलसिला रहा कई सारे दिनों तक। तो एक वो टाइम भी आया कि जब मेरे हस्बैंड को ना इसके ऊपर प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि यार ये क्या प्रॉब्लम Late है। night, बिल्कुल। तो वो वाली एक चीज़ थी, लेकिन आज मुझे शर्मिंदगी होती है क्योंकि वो जो लास्ट के 15 डेज है ना, वो आज भी मेरे पास उनका वो वॉइस नोट मौजूद है जब वो बहुत अजीबो गरीब सिचुएशन में थे और बहुत चीखते हुए मुझे उन्होंने मैसेज किया था और मैं उनसे बात नहीं कर सकी थी। तो वो मुझे आज भी बड़ा रिग्रेट है इस चीज़ का। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, पाकिस्तान में रहती दुनिया तक बिल्कुल सर, एक ही इदारे में रहे, एक ही इदारे में जियो में एक ही उनके बारे में उनका एक इमेज शायद कुछ और बन गया, लेकिन वो एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत बहुत प्यारे, बहुत और आप प्यारे। देखिए नहीं, रमजान इसमें में कोई उनकी शक कमी नहीं, इसमें कोई उनकी शक कमी मैं कितनी महसूस बिल्कुल होती है महसूस रमजान होती और है सर बड़े बेशक। केयरिंग थे, सबसे बड़ी बात है हर एक का बहुत ख्याल करते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको देखा। अच्छा ये जो असद बात कर रहे हैं ना कि उनका इमेज कुछ और बन गया, और ये जो डॉक्टर साहब की बात यहाँ पर आ गई ना, ये हमारी तवज्जो एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ भी मबजूल होनी चाहिए। जो मेंटल हेल्थ है ना, Yes. और ख़ुसूसन जो हमारे जर्नलिस्टों के साथ होता है ना कि आपको 36,000 गाली रोज़ाना पड़ती है हर तरह, ये लिफाफा है, ये है, ये है। हमें एक दूसरे का कम अज़ कम ना, अब डॉक्टर साहब व्हाट ही हैज़ बीन थ्रू, मतलब पिछले, मुझे याद है कि आखिरी जो उनका 1 महीना था, ऑल्दो मेरी और उनकी बातचीत बंद थी, वो कुछ मामला ऐसे हुआ था एक मेरे शो में कि उन्होंने कॉल करके जो कहा, फिर दरमियान में वो हो गया था, लेकिन मैंने उनके 2 करीबी दोस्तों को आखिरी महीने में कॉल करके कहा यार जाके उनके पास कुछ थोड़ा सा कोई हॉस्पिटल आप ले जाएं, दिस इज़ द टाइम, अदरवाइज ही विल नॉट बी देयर फॉर लॉन्गर। अब वो जिससे गुजर रहे थे ना, आखिर में उनके करीबी दोस्तों ने भी उनके पास जाना छोड़ दिया था, उनकी एटीट्यूड की वजह से या जिस भी वजह से, लेकिन ये मेंटल हेल्थ का, प्योरली मेंटल हेल्थ का इशू था। आपने disturbed थे, बिल्कुल। उनको, ही वांटेड समबॉडी कि बात तो जबरदस्ती कर कोई उनको उठा के एम्बुलेंस में डाले और उनको 2 महीने के लिए कहीं लेकिन अंदर आदिल, ये बंद जो कर सोशल मीडिया पे हम सबके साथ हो रहा होता है, ये भी एक टॉर्चर ही है ना कि आपके ऊपर टॉर्चर है लोग ना, टैगिंग कर रहे होते हैं, आप इस तरह गालियां दे रहे साइकोलॉजिकली, होते हैं, और बुरा भला दूसरा कह रहे होते हैं। देखिए, दूसरा ये बाज औकात माई किड्स कम टू मी कि स्कूल में किसी बच्चे ने मुझे आपके वालिद या उसके बारे में ये कहा है,
हर तकरीबन जर्नलिस्ट के साथ, स्पेशली फीमेल जर्नलिस्ट के साथ, जो खुसूसन पिछले 4-5 सालों में आपकी ट्रोलिंग हुई होगी, आपकी हुई होगी, बहुत से और लोगों की हुई होती है, उनको कैसे कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, इस सब का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। देखिए, मैं और आप अगर सोशल मीडिया स्विच ऑफ भी कर देना और हम कहीं चले जाएं, कोई दूर का आपका रिलेटिव आपको कह दे, यार वो आपका एक क्लिप किसी ने आपके बारे में ये कहा था, ये आपको हिट करता है। ये इस पे मैं ना बिल्कुल, मैं एक बिल्कुल। चीज नहीं, आप सही ऐड कह करना रहे हैं, मेरे चाहूंगा। साथ खुद तो बहुत बुरे मेरी बीवी इंसिडेंट ने हो चुके हैं, मेरी किरण के बीवी साथ ने हो सुना, चुका मैं है यहाँ गालिब। बड़ा भाभी की जरूरी बात है, सुन लें, बड़ा भाभी की इंपॉर्टेंट, बात। हम सब इससे गुजरते हैं। मेरी बीवी ने ट्विटर और फेसबुक ना खत्म कर दिया। उसकी वजह ये थी कि मैं खुद सोशल मीडिया यूजर नहीं वाला, कैसे उन्हें आपके फोन पे भी बैन लगानी चाहिए। नहीं, बड़ी अहम बात, हम सब इससे गुजरते हैं। हाँ, नहीं, आई एग्री, बिल्कुल। सर इतनी गालियां सना पड़ती हैं कि मैं मुतअद्दिद बार मेरी बीवी को मैंने रोते हुए पाया। आप ना ऐसे देखिए सर वो हुजूर, नहीं, ये मैं वैसे क्या बात कहूं? आपको ये बताती है कि हम आपको पढ़ने वाली गालियों की वजह से सर रो ये रही एक है। अलमिया है, मैं किसी खास पार्टी का नाम नहीं लेता। आप अभी जाएं मेरे पिछले हफ्ते के क्लिप नुसरत साहब के साथ वाले निकाल लें। सर वो गंदी गालियां हैं, सही बात है। जो मैं डॉक्टर साहब के सामने इवन हमें शो में आके एक पार्टी के लोग सर, कहते हैं उस- आप तो उस पार्टी के उस- नुमाइंदे लग रहे हैं और वो दूसरा सर कहते हैं मेरी कि आप उस बीवी ने पार्टी के नुमाइंदे लग रहे ट्विटर हैं। और फेसबुक सिर्फ इसी वजह से। अनइंस्टॉल कर दे कि यार मुझे देखते हुए मुझे तकलीफ होती है। माँ बहन की गालियां मुझे पड़ रही होती हैं। मैं हालांकि बहुत मशहूर एंकर तो नहीं हूँ यार, तो ये जो सीनियर हमारे हैं या जो नोन फेसेस हैं ना, इनका बुरा हाल हो जाता गालियों है। से बढ़कर ना, जब Personal आपको attacks हो लिटरली रहे ना, होते हैं। लिटरली पर्सनल Personal अटैक्स नहीं, attacks हो रहे डेथ होते हैं। थ्रेट्स की मैं बात करूं, आपको इनबॉक्स में आगे पीछे आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो उनसे छुपा हुआ नहीं है, तो यू नेवर नो कि मैं इस चीज को सीरियसली लूं या ना लूं। अच्छा, लेकिन सर ना हम कंप्लेंट ज़रूर करते हैं, बात ज़रूर अरशद शरीफ की भी हमने बात कर ली। डॉक्टर आमिर के जो हालात रहे आखिरी वक्त में, एक मेरे दोस्त हैं उनसे वो इलाज भी करवा रहे थे, मुझे उनके आखिरी दिनों का सब पता है, जो भी बड़े ही क्रिटिकल टाइम से गुजरे। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हम सब की मिजरीज़ की बात कर लेते हैं, लेकिन हम बुरे वक्तों में किसी के साथ नहीं खड़े होते। मतलब मेरे पे बुरा वक्त है ना, कोई मेरे साथ नहीं खड़े, बड़े रेयर लोग होंगे जो मेरे साथ खड़े होंगे। तो इसी तरह से बाकी लोगों के साथ भी होता है। और स्पेशली ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से हमारा जो सोशल स्टेटस बेहतर हुआ है ना, इसकी वजह से भी हमें आपस में जो कंपटीशन आया है ना, उसकी वजह से भी हम एक दूसरे को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। हमारी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं कि अगर मैं किसी बंदे के साथ दूंगा तो Support मेरे करूंगा तो मेरी हाँ अपनी हमें नौकरी ना मेरी चला अपनी जाए, ये तो नौकरी सर है, बड़ा ये बिल्कुल ठीक है, कह वो रहे है, हैं। लेना देना है। तो इस एस्पेक्ट पे भी हमें ज़रूर बात भी करनी चाहिए और सोचना भी चाहिए। ईद के मौके के ऊपर एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ईद के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में पब्लिक न्यूज़ पर। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी सनी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक ज़माने में वो गीबत होती थी ना, वो क्या गुनाह बेलज़्ज़त जिसका लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। नहीं वो नहीं, कुछ लोग गालियाँ दे के ना, मतलब जैसे होता था, सही कह रहे हैं, जैसे- लेकिन कुछ लोगों को काम ही इसी काम के लिए रखा जाता यानी है। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि सोशल मीडिया और इस सब के आने से पहले मोहल्लों में या कहीं लोग बैठ के बुराइयां कर रहे होते होंगे किसी की कि यार ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, जो नहीं है वहाँ पे मौजूद। इस तरह का हमने भी देखा हुआ है ऐसे। तो अब वो अब वो जो होता है ना गुनाह पे लज़्ज़त, अब वो उसको करके ना, उसको करके अपना कोई गुस्सा या अपनी कोई प्रॉब्लम्स या अपने कोई इश्यूज या अपना एक्चुअली कोई नफसियाती मसला, बिल्कुल ले सकते हैं आप लोग, जूसेस ले सकते हैं पीने के लिए। प्रोग्राम खत्म होने क्योंकि लगा है, आप लोग जो है ना, बिल्कुल जूसेस उठा सकते हैं। आपने ईद का दिन भी ना रोजे का दिन बना दिया है। क्योंकि मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि हम तो इस पहलू से देखते हैं ना कि हमें वो गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि हमें गालियाँ क्यों दे रहे हैं, मतलब वो प्रॉब्लम उस एंड पे भी है ना कोई। नहीं सर, लेकिन ये अप्रोच इस किस्म की है। मेरा ख्याल है ईद की फेस्टिविटीज़ के ऊपर हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसके साथ थोड़ा सा ये एंगल भी ज़रूर सामने रखना चाहिए कि हम सोसाइटल स्टेज के ऊपर कहाँ पड़े। आप आसमा, काफ़ी देर से मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी, वो ये कि ये सारे फेजेस तो हमने देखे जो जर्नलिस्टिक थे, इसमें कई ऐसे फिगर्स थे जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि एज अ वुमेन ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, एक मतलब खातून होने की हैसियत से, कि आप जर्नलिस्ट भी हो, लोगों का क्रिटिसिज्म भी सुने, फेस्टिविटीज़ से लेके तमाम जिम्मेदारियों को निभाएं, मतलब मल्टीटास्किंग। लोगों को लगता है बड़ा आसान सा प्रोफेशन है, कोई भी उठे और बस जर्नलिज्म कर ले और फील्ड में चला जाए।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे जब मैं अपनी साथी एंकर्स को देख रही होती हूँ, जैसे आप हैं, आपके साथ 2 जो इंसिडेंट हुए मुझे हैं, तो आप ये मत वो हम कहिए कि सबने बचपन से देखे। देख रही हूँ। बहुत बचपन हर से। बंदा कहता है आपको हमारी पहली बचपन से देख मुलाकात रहे हैं। बहुत बचपन से, बचपन नहीं, बहुत बचपन से देखते। हमारी पहली मुलाकात तो खैर एक चैनल में दुबई पे ही थी। बिल्कुल। लेकिन तब से मैंने आपको भी देखा, उसके बाद में आसमा शिराजी का भी किसी ने जिक्र किया, आसमा शिराजी के साथ जो हो रहा होता है, और जिस तरह से शाहिद साहब अभी फरमा रहे थे कि ईद का दिन है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाजमन डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आंखें बंद कर लेने से तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्ली चली जाएगी या आपसे वो चीज़ें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं, जब तक हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे हम उनका हल तलाश नहीं कर पाएंगे। किरण को मैं देख रही होती हूँ कि कोई पॉजिटिव किरण भी चीज़ बहुत भी अगर लड़ाई लड़ लगा रही रही होती होती है हैं, सोशल मीडिया पे, उस मैंने पर इनको भी देखा इतने है। नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं। इवन गरीदा फारूकी हमारी साथी हैं, उनके साथ इस तरह का रवैया हो रहा होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, ये फील्ड बहुत आसान है, वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आके देख लें, उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना क्या कुछ मुश्किल है। फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, क्विकली और लास्ट फ्यू मिनट्स मर्दों का इससे भी ज्यादा मुश्किल है। सच क्यों? में कोई मर्दों भी का ज़्यादा मर्दों का मुश्किल मुश्किल है। सीरियसली खवातीन तो जवाब में गाली भी नहीं दे सकती ना, मर्दों का मर्द ज़्यादा बेचारे मुश्किल बोल रहे हैं। मैं जवाब देती हूँ। अगर मेरे पे कोई बात करेगा, अगर वो सामने हो तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी, और जहाँ तक मैं उसे कर सकती हूँ मैं तो उसे बराबर कर देती हूँ। कैरेक्टर असैसिनेशन की जवाब गाली उर्दू में देती हैं। भाई मैं उर्दू में देती हूँ, लेकिन उसके अंग्रेजी बाद में क्या देती हूँ, खामोशी जो हो मुझे जाती है? आती है, जो उसने लिखा होता है मैं उसी के बराबर उसकी औकात के हिसाब से उसको जवाब दे क्या देती फिर वहाँ से जवाब नहीं आता? हूँ। Yes. हाँ, interesting सीखनी बता- पड़ेगी फिर मुझे। सीखिए, लाजमी सीखिए। अच्छा, लास्ट फ्यू मिनट्स से क्विकली सर, एक तो नहीं, ये शाहिद कह रहे थे कि मर्दों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, कैसे? नहीं, मैं वही मुझसे पूछना चाह रही हूँ कि आखिर कैसे देखिए, मुश्किल है मर्दों के लिए। देखिए हाँ, बहुत सारे हैं हमारे जर्नलिस्ट हैं, अरशद शरीफ की एग्जांपल है, और बड़े सारे हैं, हामिद मीर हैं, ये जो अदरवाइज जो मज़ाहमती सहाफ़त कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ख़वातीन में उस तरह से वो करती हैं, जैसे आसमा शराजी हैं, बाकी दूसरे तीसरे, आपको एक फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा होता है, लेकिन जो मेल्स होते हैं वो 10 हाँ, चैलेंजेस की नौयत फ़र्क है, वो 10 फ्रंट्स पे लड़ रहे होते हैं। उसको लेकिन ये भी अलमिया देखना है। अलमिया सना, ये लेकिन हम शाहिद जिस साहब प्रेस सॉरी, को मैं थोड़ी सी आपकी बात से डिसएग्री इसलिए करूंगी क्योंकि आप लोग मर्द हजरात फिर भी खबर निकालना आप लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन खवातीन खवातीन के लिए एंकर्स बड़ा को मुश्किल अगर होता है। आप 2 मैं दिन भी इससे किसी agree करूंगी पॉलिटिशियन वैसे को किसी हद बात तक। करते हैं ना, तीसरे दिन वो पॉलिटिशियन सोचने लगते हैं कि इसको खबर देने से अच्छा है इसके साथ अफेयर शुरू कर लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है, खवातीन को इस मामले में भी बहुत बड़ा बहुत सारी challenge मुश्किल सामना है। करना गाली है। खाने के लिए मशहूर होना भी जरूरी नहीं है। आप फेमस हैं या नहीं, आपको गाली पड़ती ये है, आपने समटाइम्स ट्वीट अच्छे किया तो। खूबसूरत जर्नलिस्ट को भी ये इशू फेस करना पड़ता है। सर आप मेल जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मेल जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। अरे मैं सना मैं क्योंकि आप मेल जर्नलिस्ट, जी, जी। एक्टिंग खूबसूरत प्रोफेशन को बता रहे देखूं और थे। जर्नलिज्म को देखूं, तो हाँ, मेरे ख्याल में भी है। खवातीन के लिए जर्नलिज्म बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी इवेंट पे गया होता हूँ तो 15 फीमेल मेल होते हैं और उसमें 2 मुश्किल से फीमेल्स होती हैं। तो हमें इनकरेज करना चाहिए, बहुत कम तादाद है फीमेल एंकर्स की और फीमेल सहाफ़ियों की, और बड़ी माजरत के साथ हाथ बांध के मैं ये उस पर कहने लगा हूँ कि जो मेहनत वाला एलिमेंट होता है ना, जिसको हम पढ़ना कहते हैं और लेग वर्क कहते हैं, सहाफ़त 2 चीज़ों पे खड़ी है। आप पढ़ते कितना हैं, आप ऑब्जर्व कितना करते हैं, आप वॉक घूम के खबर, जैसे डॉक्टर साहब सारा दिन इनकी पहले एक रूटीन पता थी, गाड़ी निकाल के खबर ढूंढ रहे होते थे। तो खबर कैसे, हमारी खवातीन जो मेरी बहनें हैं सहाफ़ी और एंकर्स, वो ये काम बहुत थोड़ा करती हैं। उनको हमारे चाहिए कि भाई भी ज़्यादा थोड़ा साहिल करते भी हैं, उसने भाइयों में कोई बात नहीं मैंने करता। हाथ बांध लेकिन के- सब हाथ सब बांध सब के- फीमेल एंकर्स मैंने हैं। हाथ बांध के आदिल, एक मुझे बात मुझे की है। टाइम खत्म बड़ी हो गया, माजरत टाइम है। खत्म हो सना गया। सब आदिल, female quickly, anchors एक तो ये कि ये जो सब खबर नहीं, निकालने मतलब वाली, majority। सर मुझे कंप्लीट करने हाँ। देना, ये जो खबर निकालने वाली बात है, अब तो मैं इस पे भी आपसे चाहती हूँ क्विकली कमेंट। आपने बहुत सी स्टेजेस के बाद एंकरिंग तक आप पहुंचे ना, आपने हर चीज़ की रिपोर्टिंग, कवरेज, सब कुछ। अब ये बताएं कि क्या हमको इतना आसान हमें लगता है कि हम ये क्या है कि हर एंकर जो है वो जर्नलिस्ट है? पहले तो ये तफरीक होनी चाहिए ना, क्या सारे एंकर्स जर्नलिस्ट कंसिडर किए जा सकते हैं? नहीं, देखिए, एक तो मैं रिस्पेक्टफुली अदनान से यहाँ पे डिसएग्री ऐसे करूँगा कि ये ख़वातीन और मर्दों का इशू नहीं है कि कौन ज़्यादा काम करता है कौन नहीं करता। ऐसे एंकर्स हैं जिनका 10 बजे शो होता है, वो 9:45 बजे आके कहते हैं जी लाओ क्या सर, यहीं नीचे बैठे अपनी बात हैं, करते हैं। यहीं So बैठे it's हैं। nothing to do वो with 10 the- बजे with the तुम हो। gender. नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए, आप या तो जर्नलिस्ट हैं या नहीं हैं, लेकिन कितने एंकर्स आज पाकिस्तान में हैं जो जिनकी क्वालिफिकेशन ये होनी ये है कि जी वो सहाफ़ी हैं।
क्योंकि ये प्रोफेशन हमारा कंप्लीटली चेंज हो चुका है। हम सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है, हम एक्टर्स भी हैं एट द सेम टाइम। शो में ये करा दो, वो करा दो, कोई बूट ले आता है, कोई चपली ले आता है, वायरल कराने के लिए हम जिस गंद में फंस चुके हैं, इसे आप सहाफत नहीं कह सकते, ये सहाफत की तौहीन है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई इंजीनियर है, अगर कोई वो है, अगर उसमें स्किल है, टीवी पे वो अच्छा बोल सकता है और थोड़ी बहुत मेहनत करके खबरें वो ला सकता है, सो देयर इज नो हार्म इन इट। हाँ अलबत्ता अगर आप अच्छा एक ओपैड लिख रहे हैं या आपने अगर रिपोर्टिंग करनी है, फिर आपको वो स्किल्स चाहिए जो कि एक जर्नलिस्ट को वो चाहिए। और दूसरा, आपने वो मेरी एज को काफी वो बनाया हुआ है, तो मैंने अपना अरे सर, मैंने मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं। नहीं मैं सीरियसली आपको एक बात बता, मैंने पहला इलेक्शन जो कवर किया 1970 का था, 1970 का इलेक्शन, वो जो एक हमारे लिए इतना रिमार्केबल इलेक्शन था जिसमें एमएमए स्वीप कर गई थी केपी को। 2002 की मैं बात कर रहा हूं, कॉलेज में पढ़ते थे। सो इट्स बीन, तो मैं पिछले 20 सालों से अपनी 20 सालगिरह मना रहा हूं। चलें जी, ठीक है। ईद के मौके के ऊपर एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ईद के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में पब्लिक न्यूज पर। डॉक्टर साहब से लास्ट रिमार्क आप पे क्लोज करूंगी। नहीं, मैं यही सोच रही थी कि 2002 में मैं क्या कर रही थी। सर खुदा का खौफ करे, मैं जियो में कब थी उस वक्त? नहीं, 3 में आई थी। नहीं, 3 में भी नहीं आई थी मैं उसकी बहुत बाद में आई हूँ। आप लोगों ने तो वैसे ही बदनाम किया। डॉक्टर साहब, सर आप मुझे क्लोजिंग लेने दें। पूरे शो में सना को इस वक्त खुशी हुई है ये जवाब। नहीं, आप बेफिक्र हैं, मैं आपसे बड़ी हूँ, मैंने पहले ही मान लिया है। सर ये बताएं कि ये सारी डिबेट अपनी जगह, ईद की फेस्टिविटी अपनी जगह, लेकिन हम जब यहाँ से उठेंगे, हम अपने अपने घरों में जाएंगे, एक फील होती है आजकल वो दौर ख़त्म हो गया है जब जर्नलिस्ट कहीं जाता था तो लोग उसको बड़ी रिस्पेक्ट देते थे। आजकल लोग आपके बारे में आपके पहुँचने से पहले राय कायम कर लेते हैं। उस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए क्या जर्नलिस्ट को कुछ करना चाहिए, या जो लोग बॉदर करें हम अपनी लाइन पे चलेंगे? देखें, पहली बात तो ये कि हम लोग चूँकि अपनी ही कम्युनिटी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे नाजरीन हैं वो इस वक्त कोई मुख्तलिफ राय रखते होंगे या जाहिर है कि इत्तेफाक कर रहे होंगे इन बातों से। उनको तो लगता है कि हम सब एक दूसरे को बचा रहे होते हैं, तो अच्छा है कि हम खुल के बात करें। नहीं, देखें, बात सारी ये है कि इसमें आपको कीमत देनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ब्रांड बने और आप मीडिया पे आएँ और लोग आपको पहचाने, तो आपको उसकी एक कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, एक कॉस्ट देनी पड़ती है, कीमत होती है हर चीज़ की। चाहे आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चले जाएं, हम तो न्यूज़ एंकर्स की बात करें ना, इंटरटेनमेंट उसमें चले जाएं, आप क्रिकेट में चले जाएं, हर जगह पर आपको किसी न किसी अंदाज में एक सियासत नज़र आएगी और वहाँ का एक अपना इशू होगा। या आप उसको छोड़ दें, आप जो होता है ना कि मुझे पहचाने लोग, उसकी कॉस्ट है। अच्छा, उसकी कॉस्ट अब गालियों की सूरत में आ रही है या तारीफ़ की सूरत में आ रही है, दोनों सूरतों में मेरा अपना ख्याल ये है, मैं हो सकता है डिसएग्री करें, लेकिन जब कोई गालियाँ भी दे रहा होता है ना एक्चुअली, तो वो आप उससे शायद ये हो रहा होता है कि आप उससे परेशान हो रहे होते हैं या ट्रोल हो रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली आप डिस्कस हो रहे होते हैं कहीं। देखिए ना, आप कहीं मतलब आपकी मैं नाम नहीं लूँगा, एक पाकिस्तान की एक एक्टर, एक फिल्म स्टार हैं, नाम मैं नहीं लूँगा। सर फिल्म स्टार क्या है कि आपने मशकूक कर दिया। अच्छा, वो उनकी बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश है, लेकिन वो उनका ब्रांड ये है कि उनको इंग्लिश नहीं आती। वो बनती ऐसे हैं कि वो एक सही कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इंग्लिश कैसी, ये कैसा, वो कैसा, वो बहुत है उनकी इंग्लिश वैसे। ठीक है, मैंने कहीं याद करके आपसे बात की, नहीं, बहुत काम किया है। अच्छा, नाम लो। अच्छा, डॉक्टर साहब की बात सही है। मैंने उनके साथ शायद कुछ 6-7 प्रोजेक्ट्स किए हैं एज एन एक्टर।
एक में दो और में ये एक मैं- दूसरे को इंग्लिश समझाने की कोशिश इसका कर मतलब रहे एक हैं। से- मुझे अजान की नहीं, बात ये कभी दोनों पता आपस आपस में अदनान इंग्लिश की में बात किसी नहीं नहीं एक मिनट दोनों है। इंग्लिश में ही बात ये इससे तय हुआ कि मुख्तलिफ शख्सियात का जिक्र हो रहा है, एक से ज्यादा है। अच्छा चलिए सर, मेरा ख्याल है वक्त खत्म हो रहा है। एक ऐसी है जो जिनको वाकई नहीं आती, एक ऐसी है जिनको आती है और शो करती है। शो करती है कि नहीं आती है। लेकिन लेकिन सर मेरा ख्याल है ये नशिस्त मेरे लिए इसलिए बहुत अच्छी रही कि इसमें ईद से हटके भी हमने बहुत सारे जो दिल के छाले थे वो शेयर किए और इस पर बात की। कुछ एक ऐसी फपोला रह गया प्लीज एक मिनट यार, फपोला फपोला की क्या मतलब है? और नहीं मैंने कहा फपोला सिर्फ 1 मिनट का कमर्शियल गिरा दें, फपोला फोड़ दें। शाहिद साहब आपने कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं तो सर नहीं मेरा ख्याल है अब इसको खत्म कर दें। मेरा शाहिद साहब को तंग ना करें, नहीं हमारे गेस्ट हैं। फपोला इसके बगैर नहीं अच्छा फपोला सर थैंक यू सो मच, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है ये नशिस्त मुझे हमेशा याद रहेगी एक अच्छे नोट और के एक साथ। फपोला बहुत से भी याद पुराने बहुत से अल्लाह ताला जबरदस्त ऐसी किस्म बहुत के चीजें लाए और बहुत जो सी नहीं चीजें है लाए हमने, और मेरा ख्याल है हम सबके उनको लिए। याद भी कर रहे हैं। अल्लाह और ताला आप हमारे बच्चों से भी सदा यही पूछें कि भाई आप अभी तक कैसे के ऐसे इसी नोट के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल और फोड़ रखिएगा। दिया आखिर में उन्होंने एक फपोला।